हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमने देखा फ्रैक्शंस के बारे में कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड सम एग्जांपल्स। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में ही और जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में हमने देखा था फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। कोई दो फ्रैक्शंस दिए हैं, उनमें कंपैरिजन करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए फर्स्ट रूल क्या देखते हैं हम कि हम देखेंगे डिनोमिनेटर्स को कि इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन बिगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन विद बिगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ओके, जैसे कि एग्जांपल लिया 1/4 3/4, दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, दोनों सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जो फ्रैक्शन का, जिस फ्रैक्शन का, दैट फ्रैक्शन विल बी बिगर फ्रैक्शन। तो 1/4 इज लेस देन 3/4। ठीक है। सेकेंड रूल है कि न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर्स अगर सेम है ना, तो फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। एग्जाम्पल 3/7 एंड 3/5। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर दोनों में 3 हैं, दोनों सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो छोटा है दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। तो 3/7 और 3/5 में 3/5 विल बी ग्रेटर देन 3/7। ओके। नेक्स्ट रूल है कि व्हेन बोथ सेम, न्यूमरेटर भी सेम हो डिनोमिनेटर भी सेम हो, तब क्या होगा, तब फ्रैक्शंस आर इक्वल। जैसे एग्जाम्पल 4/5 4/5, तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अब नेक्स्ट है व्हेन बोथ डिफर, है ना, दोनों ही अलग अलग हों, न्यूमरेटर भी अलग डिनोमिनेटर भी अलग। तो क्या करेंगे उस स्थिति में, हम एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। फिर आगे प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल 2/3 एंड 6/5। तो क्या हुआ, 2 न्यूमरेटर 6 न्यूमरेटर अलग अलग हुए। इधर 3 डिनोमिनेटर एंड 5 डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर भी अलग हो गए। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर कौन हुए, 3 और इधर 5। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। So we will change both of fractions in the denominator 15. ओके, उसका इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। जैसे कि 2/3, नीचे 3 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 10/15। इसी तरीके से 6/5 को इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो 18/15। अब हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम तो बिगर न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इसलिए 10/15 और 18/15 में ग्रेटर कौन होगा, 18/15 वाला। तो आंसर क्या होगा, ये तो हमने दे दिया, बट आंसर क्या होगा, 18/15 हमने किसको चेंज किया था, 6/5 को। तो 6/5 फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस। ओके। अब एक रूल ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो एग्जाम्पल कोई फ्रैक्शन है 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/1। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे। न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ओके। तो 5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5। अब एक होमवर्क आपके लिए है कि अभी मैंने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस सिखाया, तो अब मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। तो इनको छोटे से बड़े के क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, उस क्रम में इनको अरेंज करना है। 3/8, 1/8, 7/8 and 6/8. So this is all about fraction. Hope you all understood. Thank you and keep watching for more videos.